कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस दौर के मखलूत माहौल में पेश आने वाले हालात व वाकयात से भला कौन न वाकिफ हो सकता है, जहां लड़के और लड़कियों के दरमियान मोहब्बत की दास्तानें जन्म ले लेकर हालात कुछ से कुछ कर देते हैं और माशरे की नजरों में आकर टारगेटेड हो जाते हैं। सो हमारी आज की ये वीडियो भी बिल्कुल ऐसे ही हालात की अक्कासी कर रही है, जिसमें आपके मेजबान खालिद रहमान और उसके भाई अब्दुल रहमान अपनी एक्टिंग के जरिए से एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के रोल्स निभा रहे हैं। हाँ, ये देखते हैं। खालिद रहमान इस यूनिवर्सिटी का एक होनहार और कामिल तालिब इल्म था। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेता था। वो एक भोला भाला और सीधा साधा लड़का था। उसे इर्द गिर्द के माहौल में कोई दिलचस्पी ना थी। एक दफा जब वो किसी तकरीब के मौका पर प्रेजेंटेशन करके स्टेज से उतर रहा था, तो ना जाने क्यों वो किसी लड़की के इशारों में आकर वहीं पर ही दिल दे बैठा और अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेफिक्र होकर कहीं और ध्यान देने लगा। वो प्यार की इस भड़कती हुई आग में कूदकर इस कदर मगन होने लगा था कि टीचर क्लास में मौजूद रहता था और वो दौरान क्लास कॉलेज के लॉन में घूमता फिरता था। ना जाने ये उसे क्या हुआ था कि वो अपनी शराफत पर धावा बोल देकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोगों से भी लड़ता झगड़ता था। एक दिन हस्बे मामूल वो पढ़ाई के दौरान क्लास से बाहर निकला तो उसके टीचर को खबर हुई और वो भी उसके पीछे चला गया। खालिद, खालिद, आप यहां क्या कर रहे हो? हमने तो कॉलेज कोना कोना, चमन में गोशा गोशा चंद मार तो। अरे भाई, आप लोग तो छोटी छोटी बातों को इशू बना देते हो। भूल गए वो स्कूल का जमाना? स्कूल के जमाने में मुझे भी याद है अच्छी तरह। हम तख्तियां लड़ाते थे कभी भी रास्ते पर, यानी हम एक न एक के साथ तो हमारा पंगा जरूर होता था। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पर कि जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो तो बैठा है क्लास में अपना सबक पढ़ रहा है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि आप क्यों इधर अपना वक्त जाया कर रहे हो। बल्कि उस बेचारे को, नवीद को, तो प्रिंसिपल साहब ने वार्निंग भी दी है। बल्कि हो सकता है कि वो चंद दिनों तक आउट हो जाए कॉलेज छोड़ के, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। सर, नवीद तो कॉलेज छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसको मेरे दिल से कौन निकालेगा। बात यहीं पर ही तो खत्म नहीं होगी ना। मैं जिसके लिए यहां खड़ा हूं वो शायद आप नहीं जानते। इसलिए सर मैं कह रहा हूं, शायद नवीद से पहले मुझे ये कॉलेज छोड़ना पड़े। क्या मतलब? नवीद के अलावा भी किसी और के साथ भी आपका मामला चल रहा है? 2 दिन पहले खालिद रहमान के अपने एक बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो नवीद से भी झगड़ा हुआ था। सभी लोग इनके इस झगड़े पर काफी हैरान थे क्योंकि ये दोनों इस क्लास के बड़े शरीफ लड़के थे, मगर पता नहीं इन्हें क्यों अचानक से लड़ना पड़ा था। इसीलिए पहले तो प्रोफेसर अब्दुल रहमान के जहन में वही बात थी, मगर बाद में खालिद रहमान ने यह भी बता दिया कि एक तो
तुम्हारे लोगों की ये रोज रोज की लड़ाई से मैं तंग आ गया हूं। खैर, वो बाद में देखते हैं। आओ चलते। आओ। आओ खालिद, क्लास चलते हैं। सर रुकिए प्लीज। तुम्हारी एक लफ्ज भी नहीं सर, सुनने को मैं तैयार नहीं हूं। नहीं ना सर। टुडे यू मस्ट शुड टू बी लिसन। नो। सर आज आपको मेरी सारी नहीं तो सिर्फ एक लफ्ज जरूर सुनना पड़ेगा। जो भी कहना है, कमरे अदालत में चलते हैं। जो आपने कहना है उधर बिल्कुल बखुशी नवीद के सामने ही सब कुछ बोल सर लो। बात नवीद की नहीं है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, शहला की। हाँ सर मुझे शहला से मोहब्बत हो गई। सर क्या आपको पता है कि मैं शहला को और शहला मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सर शहला की खातिर अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गवारा होगा। और हाँ, जब परसों नवीद के साथ मेरा झगड़ा हुआ था ना, वो भी किसी तालीम मालमे की खातिर नहीं था, बल्कि सिर्फ शहला ही की खातिर था। सर वो खालिद रहमान की शराफत का अचानक से इस कदर शरारत में बदलना प्रोफेसर अब्दुल रहमान के लिए एक धचके से कम ना था। उनका बस चलता तो वो खालिद रहमान को कानों से पकड़कर खींच लेता, मगर इस बार उन्होंने बड़े बर्दाश्त से काम लेकर उसे सिर्फ खरी खरी ही सुना दी। मेरी बात सुनो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। एक सर के सामने, एक टीचर के सामने आप इस तरह के बकवास करते हो। एक आप लोगों की ये नाटक खत्म नहीं होते। सर मैं जानता हूँ सर। तुम कुछ नहीं जानते। तुम एक नालायक और नामाकूल बच्चा हो। तुम कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन चुके हो। तुम ये क्यों नहीं सोचते मेरी जान भी चली जाए? कितनी बड़ी बात की आपने। मेरी जान भी चली जाए, आपको पता है। खामोश सर, खामोश। एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हूं मैं। सर मैं मजबूर हूं। तुम मजबूर हो। तुम्हारे फादर और मदर मजबूर नहीं है, जो खून दे देकर आपको पाला पोसा बड़ा किया। आपको पता है कितनी मेहनत के बाद आपके वालिदैन यहाँ बेचते हैं आप लोगों को। हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक टीचर के होते हुए मैं ढूंढ रहा हूँ खालिद को। मैं रोजाना हाजिरी लेता हूँ। हाजिरी में रोजाना खालिद गायब रहता है। खालिद की वजह से मैंने एक लायक स्टूडेंट को। बस सर, बस करें बस। सर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। सर मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ लेता हूं कि आप जो भी करें सर, नवीद को मत निकालिए इस कॉलेज से। कसूर उसका नहीं सर, कसूर मेरा है। सर मैंने शहला की खातिर जंग लड़ी और मुझे यकीन हो चला है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। कसूर ना आपका है और ना नवीद का है। कसूर तो सारा मेरा है, और वो भी इसलिए कि क्लास का एक लायक बच्चा अपने मुस्तकबिल को देखता है कि तरीके की तरफ जा रहा हूं। अरे जालिम, आप लोगों में तो तमीज नाम की कोई शय बाकी नहीं रही।
आप लोग तो दिल के हाथों बहुत ज्यादा मजबूर होते हो। बस्ता ले आया, किताबें ले आया, एक एक किताब की आपको पता है कितने रुपए की एक किताब मिलती है। कभी कभार तो 60 भी जाते हैं, 60 हो जाते हैं कभी कभार किताबें। तो आपको पता है आपके लिए आपके बड़े खून बेचते हैं। खालिद रहमान की इस तरह की हरकत पर प्रोफेसर साहब का तैश आपे से बाहर होने लगा। उसे बहुत दुख हुआ और वो बिलाखिर वहां से चलता बना, जिस पर खालिद रहमान को बाद में एहसास तो बहुत हुआ, मगर उसके जहन में ये एक ही जुमला गर्दिश कर रहा था कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके ओके, तुम अगर शहला को नहीं छोड़ सकते तो कॉलेज को छोड़ दो, ताकि दुनिया वाले आज के बाद ये मिसाल ना दोहराए कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। डिड यू लिसन? सर लेकिन आप मेरी बात तो सुने सर, प्लीज सुने। ओह शिट।